हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 15th लेसन है। इसके अंदर थोड़ा सा रिकैप है 14th लेसन का। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग, ये दोनों जो है वो मैनेजर की जॉब है, मैनेजर की जॉब का हिस्सा है। सो परफॉर्मेंस, मैनेजर्स परफॉर्मेंस में एक चीज़ दूसरी पर डिपेंड करती है। एनालिसिस के बाद गोल सेटिंग होती है, और नीड या गोल्स के बाद एनालिसिस होता है, और एनालिसिस के बाद डिसीशंस होते हैं, डिसीशंस के बाद प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद एक्शन होता है, और एक्शंस के बाद रिजल्ट्स आते हैं। सो कंडीशंस अंडर विच डिसीशंस आर मेड, दरमियान में जो है वो रिस्क होता है, और एक तरफ अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, और दूसरी तरफ सर्टेनिटी होती है, यकीनी सूरत हाल होती है। तो अगर अनसर्टेनिटी होती है तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़, और अगर सर्टेनिटी है तो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। सो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन है क्या? चूज़ करना एक या एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव के दरमियान, यानी कि जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें से एक को चूज़ कर लेना। एक ऑप्शन, एक चीज़ को ज़ाहिर बात है चूज़ कर लिया जाता है जब चॉइसेस होती हैं। सो डिसीशन के अंदर, सो डिसीशन की वजह से ये नहीं होता कि कुछ ना कुछ तो हो जाए, ज़ाहिर बात है विली नीली ये नहीं होता। तो इसी वजह से डिसाइड करना चाहिए आपको, डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आउटकम तो आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन जारी बात है डिसाइड करना चाहिए। सो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में जारी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। सो डिसीजन मेकिंग क्या है? वो प्रोसेस जिसके जरिए मैनेजर आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और डिसीजन टेकिंग के अंदर मैनेजर जो है वो एक्शन लेते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिसीजन को। सो अगर डिसीजन टेकिंग नहीं होती, ये स्टेप अगर नहीं लिया जाता, तो देखा जाए तो अगर ये स्टेप नहीं लिया गया तो कोई भी रियल डिसीजन बना ही नहीं एक तरह से। जैसे कि सपोज आपने डिसाइड किया कि पीसी खरीदना है ये वाला, लेकिन आपने उसको खरीदा ही नहीं, तो देखा जाए तो रियल डिसीजन मेकिंग हुई नहीं। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आपके सामने मौजूद है। डिफाइन दी प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन को जमा किया जाता है। और जब इंफॉर्मेशन जमा हो गई तो आइडेंटिफाई किया जाता है और असिस्ट किया जाता है अल्टरनेटिव्स को, जो ऑप्शंस होते हैं उनको, उनकी एवेल्यूशन किया जाता है, और फिर चूज कर लिया जाता है एक कोर्स ऑफ एक्शन को। तो ये हुआ लेसन नंबर 13। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।